देखिए साथियों, जरूरी सूचना, बहुत ही जरूरी सूचना यहां पर मैं लेकर आया हूं। बड़ा बदलाव, राजस्थान रोडवेज परीक्षाओं के लिए मुफ्त यात्रा अब आसान नहीं। 36 घंटे पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई लखन सिंह माल इस देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान रोडवेज परीक्षाओं के लिए मुफ्त यात्रा अब आसान नहीं। 36 घंटे पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पहले जो साथियों प्रवेश पत्र दिखाकर बस का किराया बचा लेते थे अभ्यर्थी, वो सुविधा बंद कर दी। अब 36 घंटे पहले आपको ऑनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो प्रवेश पत्र के जरिए मुफ्त यात्रा आपकी बंद हो जाएगी। साथियों, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस क्लास के माध्यम से सारी बातें बताऊंगा। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, और अच्छे लगे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए साथियों, बिना देरी के साथ में क्लास को स्टार्ट कर सकूं। हाँ देखिए साथियों, राजस्थान रोडवेज अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा। परीक्षा से 36 घंटे पहले पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। जयपुर दौसा समाचार सेवा। राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज प्रशासन ने सफर के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब परीक्षाओं के दौरान मिलने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ सीधे एडमिट कार्ड दिखाकर नहीं लिया जा सकेगा। पहले क्या थे साथियों, जब परीक्षा देने जाते थे, बस में बैठ के कंडक्टर आया, हाँ भैया पैसे, एडमिट कार्ड दिखाया और उसने कंडक्टर ने अपना टिकट काट दिया, यात्रा मुफ्त हो गई। लेकिन अब ऐसी सुविधा बंद हो गई। वो क्यों हुई, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को रोडवेज के नए पोर्टल पर पहले से अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी रोडवेज एक नया पोर्टल बनवा रहा है, उस पर आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए। रोडवेज प्रशासन के अनुसार इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है यात्रा सुविधा में पारदर्शी लाना और फर्जी अभ्यर्थियों पर लगाम कसना। विभाग एक विशेष पोर्टल विकसित कर रहा है जिसमें अभ्यर्थियों के जिसके माध्यम से डाटा को ट्रैक किया जा सकेगा। 36 घंटे पहले ऑनलाइन डेटा तय नियमों के तहत परीक्षा तिथि से कम 36 घंटे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड की जानकारी का उपयोग करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। रोडवेज ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना सफल पंजीकरण के किसी भी स्थिति फ्री टिकट जारी नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर पंजीकरण। साथियों, अभ्यर्थियों को पोर्टल के माध्यम से अपनी पंजीकरण जानकारी अपडेट करानी होगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए समय परीक्षा से 36 घंटे पहले यह करवाना होगा। बसों के लिए बेहतर प्रावधान। डाटा मिलने से रोडवेज को भीड़ आकलन करने और अतिरिक्त बस लगाने की मदद मिलेगी। फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान आसान होगी, और जो सरकारी राजस्व के दुरुपयोग रोक लगेगी। दुरुपयोग से रोकने के लिए प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अंतिम समय की आपदापी से बचने के लिए समय रहते पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। एक तो साथियों इनको क्या फायदा होगा, जैसे मान लीजिए राजस्थान रोडवेज है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। अब साथियों मान लीजिए राजस्थान रोडवेज में 20 बसें हैं, उदाहरण दे रहा हूं, और मान लीजिए अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी है कि 22 बसों में अभ्यर्थी आए, तो सरकार दूसरे राज्य से 2 बस और एक्स्ट्रा लेकर के अपनी परीक्षा सुनिश्चित करवा सकती। ठीक है, पहली समस्या तो ये इकट्ठी हो जाएगी, डाटा मिल जाएगा तो 2 बस और एक्स्ट्रा करेगी, और फिर 2 बस और एक्स्ट्रा मंगवाकर ये भीड़ खत्म हो जाएगी। पहला काम तो। दूसरा काम साथियों, आजकल क्या हो रहा है, हर क्षेत्र में हर जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है।
मोनू की एग्जाम है, मैं उसके एडमिट कार्ड पे मेरी फोटो लगा के और दोबारा से प्रिंट करवा रहा हूं मैं। अब साथियों कंडक्टर को क्या पता कि ये मोनू ही है, ये मोनू का भाई सोनू ही है। कंडक्टर तो ये सोचेगा फोटो लग रही है ये मोनू ही है। भाई मोनू की जगह मैंने मेरी फोटो लगाई, कंडक्टर को ये पता लगेगा कि ये थोड़ी लगेगा कि मोनू एक सोनू है। वो तो फिर वो किराया माफ कर देगा। वहां जब सरकार के द्वारा चेक किए जाते हैं कितने अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज में वो एग्जाम में बैठे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 10,000 पदों पर कोई भर्ती है और 1.5 लाख फॉर्म भरा गया है। अब वहां पर कह दिया कि 1,20,000 अभ्यर्थी आए हैं, है ना। और मान लीजिए 10,000 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा चले गए, तो 10,000 अभ्यर्थी जो एक्स्ट्रा गए हैं वो एग्जाम देने तो गए नहीं, वो कोई फर्जी अभ्यर्थी है जो कहीं बाहर उनको जरूरत थी जाने की, है ना, तो उन्होंने फर्जी तरीके से गए। अब साथियों इसका जो हर्जाना है इसको कौन भुगतेगा? रोडवेज विभाग। भाई कर्ज तो रोडवेज में जा रहा है ना। तो इसीलिए रोडवेज ने दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक तो डाटा मिलने पर ज्यादा भीड़ ना हो और एक दूसरी बातें फर्जी अभ्यर्थियों को रोक पाए, है ना। तो इसी तरीके से रोडवेज ने ये नियम लगाए हैं। और आपको साथियों सख्त कार्रवाई के साथ कह रहा हूं, 36 घंटे पहले पोर्टल पर जितने भी भाई जहां भी आपका एग्जाम सेंटर आए और वो परीक्षा देने जाए तो 36 घंटे पहले पंजीकरण करवा लेना। यदि आप 36 घंटे पहले पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और आप एग्जाम में नहीं, रोडवेज में नहीं बैठने दिया जाएगा। और फिर आप एग्जाम सेंटर टाइम से नहीं पहुंचोगे, आप लेट हो जाओगे तो आपकी एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, 36 घंटे पहले आपको रोडवेज विभाग एक नया पोर्टल लॉन्च कर रही है, उस पर आपको साथियों रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन यदि आप नहीं करवाते तो आपकी एग्जाम रद्द हो जाएगी, क्योंकि आप मेरे परिवार के साथी हैं, मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जितने भी भाई किसी भी एग्जाम देने जाए तो लापरवाह ना करे, 36 घंटे पहले आपका ये अनिवार्य करवा ले। और कोई फर्जी तरीके से पोर्टल पर यदि डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, एडमिट कार्ड अपलोड करता है और वो गलती से चढ़ भी जाता है तो बाद में साथियों बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर भारी जुर्माना पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मेरी जानकारी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहे और 36 घंटे पहले आप पोर्टल पर पंजीकरण करें। अभी पोर्टल को बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।